नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान विदासीस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है 22 मई तथा 22 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। साथ ही आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? क्या दीदी वाहन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक समूह है जिसका नाम है ग्रामीण आजीवन मिशन। क्या? ग्रामीण आजीवन मिशन। तो उस समूह की जो वुमेन है, उन्होंने जो अपना सेविंग्स की थी उससे कुछ वाहन खरीदे हैं जिनका नाम दिया गया है दीदी वाहन सेवा। जो वहाँ की प्रेग्नेंट औरतें हैं उन्हें अस्पताल पहुँचाने हेतु इन वाहनों का सहयोग, इन वाहनों से मदद होगी। ठीक है। तो इसे नाम दिया गया है दीदी वाहन सेवा। जब एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी तो दीदी वाहन के थ्रू इन प्रेग्नेंट महिलाओं को डिलीवरी के समय हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा। तो ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। अच्छा, अब मध्य प्रदेश के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक जीवन अमृत योजना शुरू की थी जिसमें एक त्रिकूट पाउडर वहाँ के व्यक्तियों को वितरित किया जाना था जो कि उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने हेतु काम करेगा। और वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी एक जीवन शक्ति योजना शुरू की गई थी जहाँ पे महिलाओं से मास्क बनवाएंगे जिन्हें गवर्नमेंट 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से खरीदेगी। और टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था जो कि स्टूडेंट्स की सहायता हेतु था। अच्छा, रेडियो स्कूल भी मध्य प्रदेश में शुरू हुए थे। रेडियो स्कूल भी मध्य प्रदेश में शुरू हुए थे। और दूसरा, एक संकल्प योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी जिसमें कि बुजुर्गों की सहायता की जाएगी, उनकी दवाएं उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। अच्छा, अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बताया था कि चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश ने की है। क्या? चरण पादुका ऐप। जो प्रवासी हैं उनके पैरों में चप्पल और जूते नहीं है तो उन्हें चप्पल जूते प्रोवाइड कराने हैं, तो चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी। अच्छा, अब इसे शुरू किया है, दीदी वाहन सेवा शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये है मैप में आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन? शिवराज सिंह चौहान। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। और भोपाल यहाँ की राजधानी है। तो इतना करंट अफेयर्स और स्टैटिक आपको मध्य प्रदेश के विषय में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, कहाँ पर सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है? क्या कार्यक्रम है? सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया है? तो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम आपका शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में इसे शुरू किया गया है। अच्छा, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस क्या है? आपको पता है कि इस समय सभी व्यक्ति घरों में रहते हैं जिससे कि उनमें स्ट्रेस आ गया है। क्या? स्ट्रेस, उनमें तनाव आ गया है। तो स्ट्रेस को दूर करने हेतु जम्मू कश्मीर का जो दूरदर्शन है, जो नेशनल दूरदर्शन है, वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का चैनल होता है, राष्ट्रीय चैनल होता है, उस पर एक प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा जिसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो आपको आपके स्ट्रेस को दूर करने के उपाय बताएंगे जो कि व्यक्तियों का स्ट्रेस दूर करने में सहायक होगा। तो सुकून, जिसका नाम दिया गया है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, तो इसे शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। ये है मैप में आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश मुर्मू। ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, नाडा ने किस पावर लिफ्टर को बैन किया है? ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अंकित सिसोदिया, सविता कुमारी, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नाडा ने अभी
पावर लिफ्टर हैं अंकित सिसोदिया और सविता कुमारी, इन दोनों को बैन कर दिया है, यानी कि ए व बी दोनों। क्यों? क्योंकि इन्हें डोपिंग में इन्हें पॉजिटिव पाया गया है, तो इन्हें बैन किया गया है। अच्छा, अब ये नाडा इंपॉर्टेंट है। नाडा का पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा का पूरा नाम आपको याद रखना है। अच्छा, नाडा की स्थापना कब हुई थी? तो नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। कब? 2005 में। और न्यू दिल्ली में इसका आपका हेड क्वार्टर है। और बात करें इसके सीईओ की, तो कौन है? नवीन अग्रवाल इसके आपके सीईओ हैं नाडा के। तो नाडा के विषय में इतनी जानकारी आपको रखनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल्स पता रखनी है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो तत्पर ऑप्शन है उदयपुर, कानपुर, रांची या मुंबई। तो तत्पर कार्यक्रम आपका शुरू किया गया है रांची में। रांची कहाँ की राजधानी है? रांची आपकी झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी है रांची। तो इसे तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है झारखंड में। अच्छा, अब ये तत्पर कार्यक्रम है क्या? तो दोस्तों आपको पता है कि प्रवासी मजदूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में पैदल ही जा रहे हैं। तो जो रांची के क्षेत्र में जो मजदूर पहुंचेंगे उन्हें वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी सहायता से वो उनके घर तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। कब? जब वो रांची क्षेत्र में पहुंचेंगे तब उनको देखा जाएगा कि वो कहाँ जाना है और उनको वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है तत्पर कार्यक्रम। अच्छा, अब ये पूरे झारखंड में नहीं शुरू है, ये झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है और रांची झारखंड की राजधानी भी है। तो इतना आपको इस प्रश्न के विषय में ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हो गया चौथा प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है मी अन्नपूर्णा अभियान। मी अन्नपूर्णा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मी अन्नपूर्णा अभियान का शुभारंभ किया गया है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में। अच्छा, अब ये मी अन्नपूर्णा क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि कोविड की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हो गया है। किसानों का क्या हो गया? नुकसान। तो किसानों के उत्थान हेतु मी अन्नपूर्णा अभियान की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में शुरुआत की गई है। तो ये है मैप में आपका महाराष्ट्र मैंने आपको कई बार बताया है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे तथा भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के आपके गवर्नर हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगुमर राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने अभी बताया आपको संजय गांधी यहाँ का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी। और इसी वीडियो में जब मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये याद रखना है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, जबकि संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे बेस्ड एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो इस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। दोस्तों, और महाराष्ट्र आपका मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला स्टेट बना था। कौन सा? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला स्टेट महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये हो गया 5वां प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया गया? कौन सा? आतंकवादी विरोधी दिवस। तो आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया है आपके 21 मई को। कब? 21 मई को। अच्छा, आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई को ही भारत के पूर्व पीएम, कौन? पूर्व पीएम राजीव गांधी जो कि भारत के 7वें नंबर के पीएम थे। कौन से? 7वें नंबर के पीएम थे। इनका आतंकवादी
हमले में ये मारे गए थे। इनकी मृत्यु 21 मई को हुई थी। तो उन्हीं के याद में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो एक आतंकवादी अटैक में ही मारे गए थे। दोस्तों अब 21 मई को दो और इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट डे भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे मनाया गया है 21 मई को। अच्छा, और 21 मई को भी मनाया गया है आपका संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। क्या? संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस भी 21 मई को मनाया गया है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को कौन मनाता है? FAO। कौन मनाता है? FAO। पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। कहाँ? रोम में इसका हेडक्वार्टर है। और क्वाडांगियू, कौन? क्वाडांगियू इसके हेड हैं। क्वाडांगियू इसके हेड हैं। तो FAO के विषय में इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भी इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन है। तो मई के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं मैंने आपको बहुत बार याद कराए हैं, कम से कम 15 से 17 बार इसका रिवीजन हो चुका है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। तो 1 मई को आपका मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 1960 में मुंबई रियासत से पृथक होने के बाद एक स्टेट के रूप में अस्तित्व में आए थे। 2 मई को मनाया गया विश्व ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की फिश होती है जिसका उपयोग 96 देशों में किया जा रहा है। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस फ्रीडम डे, और इस बार के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे प्रथम स्थान पे था, जबकि इंडिया की रैंक थी 142। इंडिया को 2 अंक का नुकसान हुआ था, जब पिछली बार इंडिया 140 रैंक पे था, इस बार 142 पे पहुंच गया था। 4 मई को मनाया गया अमेरिका का पक्षी दिवस, जबकि भारत का पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5 मई को मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और अस्थमा डे और मिडवाइफ डे। इस बार का मिडवाइफ डे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 को नर्सेस एंड मिडवाइफ ईयर के रूप में घोषित किया गया है। और इस बार अस्थमा डे की थीम भी इंपॉर्टेंट है, वो थी इनफ अस्थमा डेथ। और 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, और 9 मई को मनाया गया प्रवासी पक्षी दिवस। इस बार के प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। और 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं, और भी कई इंपॉर्टेंट डे हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? 80% का टैरिफ किस देश के निर्यात पर लगा दिया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन का जो निर्यात होता था, चीन ने उस पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। अच्छा, चीन ने ऑस्ट्रेलिया पे 80% का टैरिफ क्यों लगाया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी मांग की थी कि जो कोविड की उत्पत्ति है, कोविड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, स्वतंत्र पूर्वक विश्व स्तरीय जांच हो कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ऑस्ट्रेलिया ने मांग की थी और अमेरिका ने इसका समर्थन किया था। तो चीन ने नाराज होकर ऑस्ट्रेलिया के साथ निर्यात पे 80% का टैरिफ लगा दिया है, इससे कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान होगा। अच्छा, अब इसे चीन ने लगाया है। तो चीन के विषय भी मैंने आपको कई बार बताया है। और चीन और भारत के बीच जो डिवाइडिंग रेखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को की डिवाइडिंग रेखा है। अच्छा, ये मैकमोहन भारत के किस स्टेट में है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है आपकी मैकमोहन। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। तो अब बात करते हैं चीन की। चीन के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। चीन की राजधानी है बीजिंग, और रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। क्या? रेनमिनबी, जिसे कि आम भाषा में युआन भी कहा जाता है। और जी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों 2021 के एशियन गेम्स भी चीन में होने हैं, और 19वें एशियन गेम्स 2022 ये भी चीन में होने हैं, जिसका कि मस्कट है स्मार्ट त्रिपरेट्स। और विंटर ओलंपिक 2022 भी चीन में होने हैं। 2022 के एशियन पैरा गेम्स भी चीन में होने हैं, जिसका मस्कट यानी कि शुभंकर है 5 क्या 5 जिसका शुभंकर है। और डिजिटल करेंसी DCEP भी चीन ने जारी की है। क्या? नई डिजिटल करेंसी DCEP
यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP का पूरा नाम डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी चीन ने जारी किया है। और चीन ने भी हमने अपना एक मार्स मिशन किया था, उसका नाम है तियानवैन फर्स्ट या तियानवैन फर्स्ट। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको प्राप्त होती है। अच्छा दोस्तों, ये है मैप में आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ की राजधानी है कैनबरा और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के PM हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है, यानी कि गेम्स की राजधानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर वीक 60 से 80% जनसंख्या यहाँ की गेम्स में इन्वॉल्व होती है। किसमें? गेम्स में इन्वॉल्व होती है, तो इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये हो गया आज के करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। अब देखते हैं प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन था, PM ने ई-विद्या कार्यक्रम हेतु कितने विश्वविद्यालयों को चुना है? PM ई-विद्या कार्यक्रम हेतु कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो इसमें चुना गया है 100 विश्वविद्यालयों को। इस प्रश्न के विषय में मैंने आपको डिटेल में बताया था। जो कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन हेतु TV चैनल्स पे प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और इन सब्जेक्ट्स को शुरू करेंगे भारत के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं। तो इसमें 100 यूनिवर्सिटी को चुना गया है। अच्छा, आज का प्रश्न है, देश के जिन 5 शहरों को कचरा मुक्त सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, उनमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? आपको ये बताना है। दोस्तों, इस प्रश्न के विषय में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ऑप्शंस हैं सूरत, अंबिकापुर, इंदौर या नोएडा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो दोस्तों, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।